Hello friends, my name is Anifrali and I handle my channel by the name of BioValley। तो आज मैं आपके लिए एनिमल सेल की वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम एनिमल सेल के ऊपर बात करेंगे। तो द साइज ऑफ एनिमल सेल इज़ अबाउट 1 नैनोमीटर, यानी कि एक नैनोमीटर के करीब जो है लेंथ में होती है। और इसके अंदर वायरस जो है ऑर्गन्स होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, यानी कि केंद्रक बना रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के द्वारा जो है पूरा रिकवर्ड होता है और ये जो है उसको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को। एंड द न्यूक्लियस इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ ओवर सेल, यानी कि ये हमारी सेल जो हमारी कोशिका है उसके मस्तिष्क के यानी कि ब्रेन के समान होता है। तो यहाँ पे हम जो है एक बनाना लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर आइस ऑफ द सेल, यानी कि ये जो है हमारी कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, यानी कि ये जो है हमारी सेल को जो है पावर देता है, यानी शक्ति देता है। और ये जो पावर या जो एनर्जी देता है वो होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म जो है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये है हमारी सेल को एनर्जी देता है। और यहाँ पे एक गोल्जी अपैरेटस एक ऑर्गन है। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस जो है उसका वर्क होता है प्रोटीन जो है उसका सिंथेसाइज करना। देखिए ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और ये जो है हमारी सेल के अमेज़ॉन की तरह वर्क करता है। यानी जिस तरह से हम अमेज़ॉन में ऑर्डर करते हैं, फिर अपना एड्रेस डालते हैं और फिर फूड जो भी आप मंगा रहे हैं वो आपके घर तक डिलीवर होता है, तो वैसे ही सेल जो है वो गोल्जी से प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाती है। यानी गोल्जी जो है वो पैक करना, उसको सिंथेसाइज करना और वापस सेल के ऑर्गन तक पहुंचाने का वर्क करता है। और यहाँ पे लाइसोसोम जो ऑर्गन है उनका वर्क होता है ब्लास्ट होना, यानी कि जो है ये सुसाइडल बैग के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि वी आल्सो कॉल द लाइसोसोम एज सुसाइडल बैग, यानी कि ये आत्मघाती थैली होते हैं, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जो है जब हमारी सेल जो है उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है RER एंड द सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है SER। और यहाँ पे हमारे सेंट्रोजोम एक एल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सेंट्रोजोम्स कहते हैं। तो ये सेल डिवीज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाते हैं। और ये जो सेंट्रोजोम्स जो है वो ओनली प्लांट सेल्स के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। ये हमें एनिमल सेल्स के अंदर जो है देखे जाएंगे, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं रहते हैं। और जो है हमारा एनिमल सेल इसके अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और आपको अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उस वीडियो को बना के आप तक पहुंचा दूंगी। तो हम सेल के अंदर बात कर रहे थे। तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है जो पूरी सेल को कवर करके रखती है वो लिपिड की बनी होती है, यार ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का जो है वो वर्क डन करती है। तो ये लिपिड की बनी होती है और प्लांट सेल्स के अंदर ये जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक सेंटर में एक और केंद्रक पाया जाता है जिसको हम जो है न्यूक्लियोलस कहते हैं। और हमारे जो जीन्स होते हैं उसके लिए क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। और SER जो है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। और हमारे जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर जो हमारी एनिमल सेल होती है उसके अंदर जो है स्पेस पाया जाता है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। बाय।